life I've been afraid. राइट, हम सब लोग को सर में दर्द होता है, चलो डॉक्टर। वॉमिटिंग्स हो रही है, चलो डॉक्टर। हाई लो बीपी हो रहा है, चलो डॉक्टर। कब तक? सॉरी जितने भी डॉक्टर्स हैं, आई एम सो एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। लेकिन कब तक? क्या आप दवाइयों के भरोसे अपने शरीर को चला सकते हैं? Am I right or wrong? चला सकते हैं? No। तो क्यों नहीं हम अपने लिए जीते? संगीत तो प्रभु की दी हुई वो चीज है जो हमारे अंदर बसती है, रचती है। हम पैदा होते हैं तब से संगीत हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। क्यों हम इन सबसे पीछे? मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ यू कैन लर्न दिस, आई नेवर से। आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन है, देन आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीना से सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन जिनके साथ बैठे उनकी बात नहीं कर रही हूँ। किससे मिले? किसी को आइडिया? आपके अंदर के सिंगर से जो अब तक छुपा हुआ था। मतलब आई एम सो सरप्राइज। मैंने मैम इतनी जगह वर्कशॉप्स दी हैं, इतने सेशंस लिए हैं, दिस इज द फर्स्ट सेशन जिसने सब लोगों का साथ बहुत अच्छा मुझे यहाँ सुनाई दे रहा था। बाकी आपसे बहुत सुरीली है एक बार। अब ये मम्मा में भी आपने बहुत बड़ा चैप्टर है। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो ऑल दी मदर्स अपने घर पे बच्चों को, जिन लोगों को
फास्ट बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि गाने में जब आप कैरियोके म्यूजिक के साथ गाते हो, हाउ यू कैन डील विद दिस बिग सिस्टम। वो दिखने में ऐसा लगता है बाहर कुछ दिख रहा है पर अंदर तो यमराज बैठा है, राइट। तो बिल्कुल कैसे डील किया जाए, यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस। लाफिंग एक्सरसाइज, हंसना है, मन बड़ा कर रहा है बट हंस नहीं सकते, पोजीशन ऐसी, लेट्स डू प्रैक्टिस। हा 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 हा, दिस इज अ म्यूजिकल लाफ, लेट्स गो। हा 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 हा, संगीत सिर्फ एक साधना ही नहीं है, एक प्रकार का अभ्यास है। उस अभ्यास के जरिए आप अपने जीवन का तनाव दूर कर सकते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को मानसिक तनाव की बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बाद में कुछ जयपुर की संस्थाएं ऐसी भी हैं जो इन तनाव को दूर करने के लिए संगीत को के विभिन्न आयामों को शामिल करते हुए और इस तनाव को दूर करने की प्रक्रियाओं में जुड़े हैं। आज हम जयपुर में हैं, एक ऐसी ही वर्कशॉप में आए हैं राजा पार्क में, जहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बताया है कि संगीत किस प्रकार से एक मनुष्य के पर्सनैलिटी को डेवलप करने में और उसके मेंटल स्ट्रेस को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। हम आयोजक जो हैं इस वर्कशॉप के, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह से इस योजना को मूर्त रूप दिया है। जी मैम, आप बताएं अपना नाम और किस तरह से आपने इस वर्कशॉप की प्लानिंग की है। मेरा नाम स्निग्धा लूथरा बब्बर है। मैं फाउंडर मेंबर हूँ फ्यूजिक स्कूल ऑफ म्यूज़िक की। हम सब ने मिलके एक प्रण लिया था कि हम हीलिंग विद म्यूज़िक के थ्रू, हीलिंग का मतलब होता है चिकित्सा को अपन म्यूज़िक के थ्रू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हर म्यूज़िक एक तरह की दवाई है, उससे मतलब जैसे हम सुनते हैं म्यूज़िक कैन हील योर हार्ट, तो वो बहुत ट्रू है। हमने बहुत सारी आज एक्सरसाइजेस कराई हैं, ओमकार, ऊकार, ईकार, जिसके थ्रू हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और सब लोग का फीडबैक रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश और कामिंग फील हुआ ड्यूरिंग द वर्कशॉप। एंड ये बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस भी थी जो आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ईजीली इनकलकेट कर सकते हैं। और लंग्स का इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, तो बहुत अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियाज करें और फ्यूजिक ज्वाइन करें। आप बताएं मैम कि किस तरह से संगीत ने जो है आज के लोग किस तरह से लाभान्वित होंगे, किस तरह से लोग जो जिन्होंने वर्कशॉप में शामिल हुए हैं उनको किस तरह से फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल फ़ायदा इस तरीके से मिलेगा, जो उन्होंने आज सीखा है वो कल ही से उसको लागू करें। और जैसे उन मैम ने बताया है वर्कशॉप में कि आपको एक नियम की बहुत ज़रूरत होती है। म्यूज़िक क्योंकि एक साधना है, तो साधना का मतलब यही है कि आपको सधे रहना, 7 स्वरों को साधना, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको रोज़ नहीं करेंगे। तो रोज़ रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जो आज हमने एक्सरसाइज करी उसको भी जब हमें टाइम मिले, 2 मिनट ही सिर्फ काफ़ी है, हमको सिर्फ अपने आप को टाइम देना है और वो प्रैक्टिस करनी है। उससे हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होगा और हमारी जो दिनचर्या है वो काफ़ी अच्छी ही होएगी। आपका नाम? मेरा नाम समेधा लूथरा नागपाल है, मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ फ्यूजिक की। डॉक्टर सुरभि चंदानी, आज हम लोगों ने फ्यूजिक स्कूल ऑफ म्यूज़िक जो कि राजा पार्क में स्थित है, वहाँ पर हीलिंग विद म्यूज़िक टाइटल करके एक वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें लोगों को बताया गया कि इस कोरोना के बाद वाला जो एक स्ट्रेस टाइम चल रहा है, उस टाइम से हम लोग कैसे म्यूज़िक के थ्रू निपट सकते हैं, या रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करने के बारे में जानकारी दी गई। संगीत की गहराई को समझाया गया बहुत ही खेल में, जैसे कि ऑटो एक्सरसाइजेज, लिप रोलिंग, टंग रोलिंग, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ कराई गई, कलर चेंजिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा माइनर थेरेपी, जो हमारी म्यूज़िक थेरेपी आजकल काउंट होती है, जो बहुत पुरानी विधा है, हमारी सामवेद के समय से चली आ रही है, उसके बारे में बताया गया। और तकरीबन 200 से 250 लोगों ने इस वर्कशॉप में पार्ट लिया और सभी लोगों ने बहुत ही आनंद की अनुभूति करी। कोरोना के बाद में लोगों में मेंटल टेंशन बढ़ी है, स्ट्रेस बढ़ा है, तो आप क्या मानते हैं म्यूजिक किस प्रकार से अब इसको दूर करेगा? कुछ नई चीज़ें म्यूजिक में क्या लाने की जरूरत है? देखिए सर, कोविड के बाद में जो आर्टिस्टिक
वे उभर के आया है वो ज़्यादा अच्छा आया है। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट पे बात करूँगी, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स भी रहे हैं, लेकिन हमें नेगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो अगर पॉजिटिविटी की बात करूं तो जो 2 साल कोरोना ने हमें दिए हैं उसमें हर कलाकार ने अपनी कला को साधा है, अपने रियाज को टाइम दिया है। तो कला एक निखर कर आई है, लोगों को कला की महत्वता के बारे में पता चला है, लोगों को पता चला है कि अगर हम पूरी धनाश्री गाएंगे तो हम अस्थमा से लड़ सकते हैं, हम दरबारी गानड़ा सीखेंगे तो हमारा लो एंड हाई बीपी कंट्रोल हो सकता है, राइट, जो कि एक बहुत ही पुरानी विधा है, जो कि सामवेद के समय से चली आ रही है। पहले तो कोई हॉस्पिटलिटी नहीं होती थी। अभी कोविड टाइम पर भी जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने फील किया है कि म्यूज़िक, क्योंकि वो लोग सालों से म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो कोविड होने के बाद में भी उन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत कम हुए हैं, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत नहीं आई म्यूज़िक के थ्रू। तो म्यूज़िक इज़ द बेस्ट एक्टिविटी एंड बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। हम सबकी लाइफ में म्यूज़िक है, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, बिना संगीत के तो पशु नर समान है।